बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शिराज अहमद शराजी और मेरे साथ इमरान अशना आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। आज भी हम बात करेंगे कुछ अहम डेवलपमेंट्स के हवाले से, कुछ अहम स्टोरीज़ पर आज हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे गोमिल यूनिवर्सिटी DI खान के हवाले से, वहाँ एक स्कैंडल के हवाले से। उसके बाद हम बात करेंगे सूबाई असम्बली में आज क्या कुछ हुआ, और फिर हम बात करेंगे कि वजारत लेने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में कितने पैसे ऑफर हुए, कितने पैसे दिए गए, इस पर भी हम तफसीली बात करेंगे। सबसे पहले हम गोमिल यूनिवर्सिटी DI खान के हवाले से बात करेंगे, और जहाँ पर फेक डिग्री के हवाले से एक फ़ैसला किया गया। और जब ये मैं नहीं कह रहा बल्कि दावुलकुंडी साहब कह रहे हैं कि जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब के करीबी लोगों के उनमें नाम आए, तो उन्होंने ज़फ़र इकबाल बलोच साहब जो कि साबिक डीन रह चुके हैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के, और सीनियर जो है वो उस्ताद है, काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा है उनका, तो वो बहैसियत वाइस चांसलर गोमिल यूनिवर्सिटी DI खान तैनात थे। और उनको वहाँ से जो है जबरी तौर पर 3 महीने के लिए घर भेज दिया गया। बकौल दावुलकुंडी कि जब गोमिल यूनिवर्सिटी DI खान में ज़फ़र इकबाल साहब तैनात हुए, तो DI खान के लोग काफ़ी खुश हो रहे थे कि एक ऐसा वाइस चांसलर आया है जो मेरिट पर आया है, वो जो यूनिवर्सिटी को काफ़ी ज़्यादा जो है वो यूनिवर्सिटी के लिए इक़दाम उठा रहे थे, लेकिन वो भी सियासत के नज़र हो गए। इस पर बात करेंगे। ना बताइएगा मुझे, गोमिल यूनिवर्सिटी DI खान जो है उनका एक नाम है, एक पहचान है, और ज़फ़र इकबाल साहब का भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, ख़ासतौर पर इस्लामोफोबिया के हवाले से। मैं उनका डायरेक्ट स्टूडेंट रह चुका हूँ, मुझे उससे ज़्यादा बेहतर, मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है उसे। अब आप मुझे बताइएगा कि ये आखिर अपनी सियासत के लिए, अपने दोस्तों को, अपने अहबाब को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस हद तक भी जा सकते हैं? देखिए, ये जो तहकीकात थी ये ख़ुद वाइस चांसलर साहब ने इनिशिएट किए थे। और मतलब जिसने तहकीकात का आगाज़ किया, जिसने जो फेक डिग्रीज़ हैं उनको सामने वो लेकर आए, उन्हीं को सज़ा दी गई। यहाँ पे मतलब आप अच्छा काम अगर करेंगे तो आपको सिला जब 3 महीने की जबरी रुख्सत के तौर पर मिलेगा। दावरकुंडी साहब का ताल्लुक़ चूँकि न सिर्फ उस इलाके से है बल्कि वो उस सिंडिकेट का मेंबर भी है, उस कमेटी का मेंबर भी है, और उस यूनिवर्सिटी से पढ़े भी है। हाँ, पढ़े भी हैं, कि जिन्होंने इन डिग्रियों की तहकीकात की थी। तो 540 या 542 डिग्रीज़ जो है उनकी तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। और वो जो उनका फ़ैसला ये था, सिंडिकेट का फ़ैसला ये था कि हम पुलिस की तरफ जाएंगे और FIRs वो दर्ज करेंगे। लेकिन जब उनको पता चला, हमारे कुछ सियासी मशरान को, कि उनके करीबी लोग जो है वो इसमें इन्वॉल्व हैं, और आज किसी का नाम नहीं लिया गया था अभी तक कि कौन है, लेकिन कुछ ज़राए बता रहे थे कि फ़लाने का नाम है या कोई और नाम है। लेकिन आज हमने देखा कि सुहेल अफरीदी साहब ने एक हरकत की जिसने दावरकुंडी साहब की बात पर वो क्या कहते हैं, तस्दीकी मोहर सबत कर दिया। वो कैसे? वो ऐसे कि सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि अब ये जो काले चैनल्स हैं ये अब मेरे सिक्योरिटी गार्ड के पीछे पड़े हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड का नाम सिर्फ एक स्कैंडल में सामने आया है, और वो है फेक डिग्री स्कैंडल। अब मैं ये नहीं कहता कि आरिफ खटक जो है उनके पास असली डिग्री है या जाली है, ये मैं सुहेल अफरीदी साहब की वजह से मैं कह रहा हूँ कि वो कहते हैं कि अब इनके पीछे पड़े हैं। तो इससे पहले खबर ये आई थी कि जो करीबी साथी की बात कर रहे हैं तो वो इसी सिक्योरिटी गार्ड की बात कर रहे हैं। अभी तक कंफर्म नहीं है, ना उन्होंने कोई वजाहत जारी की, न दावरकुंडी साहब ने कोई नाम लिया। तो मैं सिर्फ ये डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक तरफ दावरकुंडी साहब कहते हैं कि वज़ीर आला के करीबी साथी, दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी साहब दावा कर रहे हैं कि मेरे सिक्योरिटी गार्ड आरिफ खटक, उस पर भी बात करते हैं कि उनको जब बुलाया गया कि आरिफ खटक के पीछे पड़े हैं। अब आरिफ खटक के पीछे क्यों पड़ेगा? मतलब वो इतना बड़ा आदमी तो नहीं है, एक पुलिस कांस्टेबल है जो CTD या पुलिस में है, सरकारी एहलकार है, बस इतनी उसकी वक़्त है, या मतलब ही इज़ अ सिविल सर्वेंट हम जिसको कहते हैं, सरकारी मुलाजिम जिसको कहते हैं, वो बस वही है। लेकिन आज दावरकुंडी साहब ने कहा, फिर ये मामला हुआ, तो मेरे ख़्याल में उसके बाद ही ये फ़ैसला हुआ है कि सुहेल अफरीदी साहब या जो भी है मिनिस्टर साहब है, जिसने भी ये फ़ैसला किया है, जो वाइस चांसलर साहब है, उनको जबरी रुख्सत पे भेज दिया गया। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है कि अब ये जो 542 लोग हैं ये कौन है? अब ये दावरकुंडी साहब, ये जो कमेटी है, उनको भी ये नाम सामने ले आनी चाहिए कि और फिर इसमें इन्वॉल्व कौन है। इससे पहले वाइस चांसलर साहब, उससे पहले वज़ीर साहब, जो भी है, उनके नाम अब सामने आने चाहिए कि ये फेक डिग्रीज किसने जारी किए हैं। लेकिन अफसोस तभी होता है कि एक बंदे को
आप रिवार्ड या इनाम देने की बजाय आप उनको सजा दे रहे हैं, तो ये उनके साथ न सिर्फ प्रोफेशनली ज़्यादती है बल्कि इंसानियत के नाते ये उनके साथ ज़्यादती है। और ज़फ़र इकबाल साहब वो हस्ती है कि जिनके इस वक्त फील्ड के अंदर कोई सैकड़ों या हज़ारों की तादाद में हम अगर कहें तो गलत नहीं होगा, शागिर्द है, हाँ। उनके स्टूडेंट्स है, वो मीडिया फील्ड में है, प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं, तो वाइस चांसलर से ऊपर तो कोई होता नहीं होता। एग्जैक्टली। और इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पहले मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड थे, उसके बाद वो सोशल साइंसेज के जो है डीन के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। फिर उनके मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाना, लेक्चर्स देना, उसके बाद इस्लामोफोबिया पे अगर पाकिस्तान में किसी बंदे ने काम किया है तो वो ज़फ़र इकबाल साहब है। और उसके बारे में इस तरह की चीज़ें सामने लेके आना। इमरान, आज असम्बली में आरिफ खटक साहब को बुलाया गया और उन्होंने इमरान खान जिंदाबाद का बुलंदबांग नारा भी लगाया। आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है इस हवाले से? क्या जो गैर मुंतखब शख्स है, क्या वो इस तरह ऐवान के अंदर आ सकते हैं, इस तरह के नारे लगा सकते हैं? देखिए, मेरे दो जो हमारे वकील दोस्त हैं उनसे बात हुई जो आइन को जानते भी हैं, उनके मुताबिक का जो 26वीं, मेरे ख्याल में 26वीं आइनी तरमीम के बाद मुशीर को ये इजाज़त मिली थी कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस आ सकते हैं। इसके अलावा आइन में ये भी लिखा है, अब मैं अगर गलत नहीं तो आर्टिकल 111 111 है या इस तरह कुछ है, या रूल्स ऑफ बिजनेस जो असम्बली के बने हैं, तो उसमें जो एडवोकेट जनरल है वो भी सिर्फ बिजनेस के लिए, कि जब उनको बुलाया जाता है या उनकी ज़रूरत होती है तो वो एडवोकेट जनरल साहब आ सकते हैं, मुशीर आ सकते हैं, एडवोकेट जनरल साहब आ सकते हैं, और जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो आ सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब भी कोई इशू होता है तो जो सार्जेंट्स होते हैं या जो स्पीकर साहब है उनके मेस के साथ ही 4-5 लोग बैठे हुए होते हैं, जो सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी या जो जितने भी लोग हैं, डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर जो भी है, वो लोग बैठे हुए होते हैं। इन सब के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस बनाए गए हैं कि ये लोग फलाना फलाना, बल्कि उनके नाम बाकायदा होते हैं, जो सार्जेंट्स होते हैं सिक्योरिटी या जो स्टाफ होता है, कि ये लोग आएंगे, फोटोग्राफर जो भी है। ये आइन कहता है, ये कानून और रूल्स ऑफ बिजनेस कहता है। अब एक गैर मुंतखब शख्स को मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में पहली मरतबा किसी वज़ीर आला साहब ने अपने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया है, जो कि जो अभी लोग दावा कर रहे हैं कि वो एक सरकारी एहलकार भी है। एक तो ये आइन की वायलेशन है। दूसरी बात यह है कि एक सरकारी मुलाजिम किस तरह एक सियासी जमात के सरबराह के जिंदाबाद के नारे लगा सकता है? क्या पुलिस में कोई सज़ा जज़ा का निज़ाम है या नहीं, या सियासी जो असर रसूख हम कहते हैं कि मतलब आपका बस अगर चलता है, आप किसी कुर्सी पे बैठे हुए तो आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। आप ठीक है, इमरान खान के सिक्योरिटी गार्ड थे, बिल्कुल ठीक है, आप थे, आप यमीन साहब के साथ भी थे, बिल्कुल ठीक है, आप उसके साथ थे, हैं अभी वज़ीर आला साहब सोहेल अफरीदी के साथ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे एक और चीज़ पता चली, मैं वो आपको बता देता हूँ। ये जो आरिफ खटक साहब है, ये इमरान खान के पसंदीदा है, तो इसीलिए अली अमीन गंडापुर साहब ने भी साथ रखा, इसीलिए सोहेल अफरीदी साहब भी साथ रख रहे हैं, क्योंकि कल को अगर इमरान खान पूछेंगे कि वो मेरे खटक का क्या हुआ, तो अली अमीन साहब भी कहेंगे कि जी हमने तो बड़ा ख्याल रखा था उनका, सोहेल अफरीदी साहब भी कहेंगे जी हमने तो बड़ा ख्याल रखा था उनका। तो ये उस वजह से है, क्योंकि मतलब एक पुलिस तो कई हो सकते हैं, लेकिन इमरान खान की सिक्योरिटी के वक्त मेरे ख्याल में जब उन पे वो वज़ीराबाद में फायरिंग हुई थी तो भी आरिफ खटक उनके साथ थे। आरिफ खटक बड़े पुराने हैं, है। तो ये चीज़ है कि अभी अगर आप एक सिक्योरिटी गार्ड को आप बुला रहे हैं तो कल को तो आप अपने भाई को भी ले जा सकते हैं, आप अपने बच्चों को भी ले जा सकते हैं। तो फिर असम्बली का जो तक़द्दुस है या जो वक़्त है वो कहाँ गई? और मुझे अफसोस इस बात पे भी आया कि स्पीकर साहब इज़ कस्टोडियन ऑफ द हाउस, क्योंकि वहाँ पे जो वज़ीर आला साहब है वो भी स्पीकर साहब से इजाज़त लेके बात करता है। तो जो पूरा जो हाउस है वो बाबर सलीम स्वाति साहब के अंडर है। लेकिन बदकिस्मती ये देखिए कि उन्होंने एक लफ्ज़ तक नहीं बोला। ये आपके हाउस की तज़लील हो रही है, तौहीन है, लेकिन आप चुप हैं। बल्कि एक और बात, आई डोंट नो आपने देखा या नहीं, जब सोहेल अफरीदी साहब ने स्पीच ख़त्म की तो वो डायरेक्ट निकल पड़े और उसके साथ सारे जो अरकान थे वो भी उठ खड़े हुए। तो बाबर सलीम स्वाति साहब कहते हैं कि मैं क्या करूं, मतलब उनको ये मौका भी नहीं मिला कि सिर्फ उन्होंने कह दिया कि द सिटिंग इज एडजर्न टिल 27 जून फलाने इतना इस टाइम तक। तब उनको इतना, ये हम किस तरह के सियासी कल्चर को हम फ़रोग़ दे रहे हैं
हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे क्या करना है, क्या कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ पे क्या करना है। लेकिन मैं आपको एक और बता देता हूँ, आज जो PTI के पार्लियामानी सॉरी रुकन है इकबाल वजीर साहब, उन्होंने PTI के एक साबिका जो वजीर रिलीफ है अली अमीन गंडापुर साहब के दौर में, वो महकमा बहबूद आबादी जो रिलीफ है उनके वजीर थे नेक मोहम्मद वजीर, दोनों का ताल्लुक वजीरिस्तान से है। एक 104 से मुंतखब हुआ है, एक 103 हल्का से मुंतखब हुए हैं। तो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए और वो रिटर्न इकबाल वजीर साहब पढ़ रहे थे। तो जब वो नेक मोहम्मद वजीर साहब को माइक दिया गया, और इस वक्त डिप्टी स्पीकर साहिबा जो है सुरैया बीबी वो चेयर कर रही थी, तो उन्होंने नेक मोहम्मद वजीर ने कहा कि ये गलखोर है। मतलब ये क्या है, ये असेंबली है यार, अब किस तरह की बात करते हैं। अगर आपको उर्दू नहीं आती तो क्यों बोलते हैं, आप पश्तो में वहाँ पे आप बात कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर रहे। आपने फिर भी उर्दू में बात करनी, और उर्दू में आप कहते हैं कि इसको हम कलीमे गलखोर कहते हैं। मतलब व्हाट इज दिस। फिर उसको तो खैर एक्सपंज किया गया उन अल्फाज को, लेकिन ये हमारी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का हाल है। और आज बजट भी मंजूर हो गया इमरान खान से मुलाकात के बगैर, जो ये दावे करते थे कि जब तक मुलाकात नहीं होगी तो हम बजट मंजूर नहीं करेंगे। लेकिन आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 30 जून से पहले बजट मंजूर हो गया, और तकरीबन 42 मिनट या 45 मिनट सुहेल अफरीदी साहब ने उसी बजट के मुख्तलिफ क्वालिटीज़ बयान की कि हमने ये किया है, ये किया है और ये किया है। इसके अलावा आज एक और वाक़या भी पेश आया, शायद आपने भी वीडियो देखी होगी। ये एक PTI के एक नौजवान और जज्बाती कारकुन है आमिर चमकली, उन्होंने वीडियो बनाने की कोशिश की। सिक्योरिटी गार्ड ने मना किया, क्योंकि जो सार्जेंट्स होते हैं उनकी ड्यूटी ये होती है कि आप नहीं बना सकते, नहीं बना सकते आप। उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया, और वो मतलब तशद्दुद पे उतर आए। ठीक ठाक जब जिस तरह हम दो बंदे झगड़ा करते हैं ना, छोड़े मुझे मैं इसका एक मुक्का मारूं, वही कर रहे थे। अब उनको कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि उनकी हुकूमत है, हुकूमत है। मतलब यहाँ पे आप PTI में है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अनइलेक्टेड लोगों को भी बुला सकते हैं, आप किसी को गलखोर भी कह सकते हैं, आप किसी को गाली भी दे सकते हैं, आप सार्जेंट को मार भी सकते हैं, आप अंदर भी आ सकते हैं। मतलब कोई उसूल कोई नहीं है। असेंबली भाई जाए भाड़ में, अवाम जाए भाड़ में, लेकिन आपने कैदी 804 का नारा लगाना है। आज इस्लामाबाद में भी एक अहम मीटिंग हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामानी पार्टी की, और गुज़िश्ता रोज़ जो अजला के बाहर एक वाक़या पेश आया था, मैं ज़रा तफसील से बताऊँ उनको अपने नाज़रीन को, कि इकबाल वज़ीर साहब बकौल पाकिस्तान, इकबाल अफरीदी साहब बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs के अपने साथ कुछ लोग लेके आए थे। और लोग जुनैद अकबर के लिए या जुनैद अकबर को मारने के लिए समझे, या उनसे लड़ाई के लिए समझे। हाँ, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs के मुताबिक। और वहाँ पर जुनैद अकबर साहब को जब पता चला तो वो पीछे हट गए। सिबगतुल्लाह साहब ने मना करना, दीर से MNA है, और हमारे दोस्त भी है काफ़ी, यानी कि बोलते भी बहुत अच्छे हैं पार्लियामेंट में। उन्होंने मना किया, तो उस वक्त ठीक ठाक जो है उनसे लड़ाई हुई, उन लोगों ने उनको मारा भी। इकबाल वजीर साहब के लोगों ने, इकबाल वजीर साहब की क्या मोहब्बत है इकबाल अफरीदी साहब के लोगों ने उनको मारा भी। किसको? और सिबगतुल्लाह साहब, MNA को। उसके बाद क्या हुआ कि उस जगह पे जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स बैठते हैं, वहाँ तो से फासले पर दीर के लोग भी हैं। और जब उनको पता चला तो वो अपने साथ जो है ना, कोई बेलचा उठा के ले आया, कोई कुदाल उठा के ले आया, वो भी आ गए। उनको तो खैर सिबगतुल्लाह साहब ने, उन्होंने वहाँ पर जो है मना भी किया, क्योंकि सारी बातें जुनैद अकबर साहब ने भी दरमियान में इंटरवीन किया। उन्होंने कहा कि ये जगह लड़ाई की शायद खटक भी मेरे ख्याल में बिल्कुल। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामानी पार्टी का इजलास हुआ, इसी मामले पर बातचीत की गई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामानी पार्टी ने इकबाल अफरीदी साहब का जो है, उनकी जो रुकनीत है वो मुअत्तल कर दी है। पार्टी की रुकनीत भी, पार्लियामानी पार्टी की रुकनीत भी। और ये भी उन्होंने एक तरह से इस बात पर भी इत्तेफाक किया कि उनको निकाल दिया जाए पार्टी से। एग्जैक्टली आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामानी पार्टी का, मैंने शाम को इसकी खबर दी थी। तो ये इकबाल अफरीदी के हवाले से, क्योंकि इससे कबल भी उन्होंने पार्लियामेंट हाउस के गेट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA से लड़ाई की थी। फिर उसके बाद स्पीकर साहब ने कहा कि साजिद के साथ भी उनकी मुख्तलिफ लड़ाइयाँ जो है वो पुलिस के साथ भी। तो ये एक तरह से वो काफी ज्यादा पता नहीं क्या हुआ है उनको, इकबाल अफरीदी साहब को बहुत ज्यादा ही जब से मेरे ख्याल में उनके बेटे की खबर आई है ना, वो उसके बाद वो बिल्कुल अपने होशो हवास में नहीं है। तो आज आपने भी एक खबर दी, ब्रेक की थी कि कुछ वजारत के लिए कोई पैसे वगैरह दिए गए, किसी ने पता नहीं 27 करोड़, किसी ने कितने, ये क्या खबर थी, क्या स्टोरी थी? देखिए, ये तो मेरे ख्याल में हर ज़बान ज़द-ए-आम है। ये तो PTI वाले खुद
कह रहे थे कि, लेकिन मुझे जो कंफर्म हुआ है वो 2 बंदों का कंफर्म हुआ है। एक का ताल्लुक जो है वो चले नहीं बताते हैं, वैसे ही रह देते हैं, लेकिन एक जो है उनने 7 करोड़ रुपए दिए हैं और दूसरे ने 27 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन उनके साथ वजारत का वादा किया गया था, लेकिन वो वादा क्या जो हो सके। दोनों को सिर्फ मुशीरे पर टरखा दिया गया और अब वो कैबिनेट में मुशीर है। उन्होंने के 7 करोड़ और 27 करोड़ रुपए देख के वो सिर्फ मुशीर ले लिया। तो ये सिर्फ 2 नहीं है। हाँ। इससे पहले आपने देखा होगा कि अपने पीटीआई के जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, जैसे सलार वजीर टाइप या दूसरे हैं, उन्होंने खुद मुख्तलिफ लोगों का नाम लिया था, जुनूबी अजला से बड़े लोगों का नाम उन्होंने लिया था, क्योंकि उनका ताल्लुक जुनूबी अजला से है, वज़ीरिस्तान से है वो। तो उन्होंने कहा था कि ये पैसे दे रहे हैं, फलाना पैसे दे रहे हैं, और बदकिस्मती या खुशकिस्मती या कोइंसिडेंटली इत्तेफाक की बात है कि जिस बंदे की उन्होंने बात की थी उसको वजारत भी मिल गई। तो अब ये तो पीटीआई वाले ही बता सकते हैं कि कौन कितने में। बिल्कुल जी, अंधेर नबी चौपट राज है, और कल भी आपकी खिदमत में दोबारा मजीद खबरों के साथ, मजीद स्टोरीज के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।